वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वॉरियर पे। तो आज जो हमारी YouTube पे क्लासेस जा रही हैं, तो आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक रहेगा नल और टंकी वाला पाइप एंड सिस्टम। आज हम इसका बेसिक देखेंगे। फर्स्ट क्लास है ये, क्लास नंबर 1, क्लास 1 पाइप एंड सिस्टम की, जिसमें हम बेसिक बातें करते होते हैं। तो आज मैं आपको इसके कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, इसके जो बेसिक क्वेश्चन है जो आगे जाके हार्ड क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, तो उनकी सारी बातें आज हम करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे एसएससी जीडी के और क्या क्या लेवल उसका हो सकता है, उसी को ध्यान में रख के इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए जाते हैं या इस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पाए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो टॉपिक का नाम है नल और टंकी या पाइप एंड सिस्टम। पाइप वाले क्वेश्चन, नल वाले क्वेश्चन, जब दो पाइपें भरती हैं, खाली करती हैं, सारा कंसेप्ट हम इसमें समझेंगे आप। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे जैसे कुछ बताने वाला होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। मेन बात पहले बता दूंगा आपको कि यदि आपने बेसिक क्लास टाइम एंड वर्क की लगाई है तो इसमें लगभग 90% बेसिक वही यूज होना है। मतलब कि जो बेसिक कंसेप्ट हम टाइम एंड वर्क, जो टॉपिक मैंने YouTube पे क्लास लगाई हुई है उसकी बेसिक क्लास नंबर 1, उसमें आप देखिए सारे का सारा बेसिक वही यूज होना है इसमें। वहां पर 2 पर्सन्स काम करते थे जो काम कर रहे होते थे, यहां पर 2 पाइपें काम कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पे दिन होते थे, यहाँ पे क्या मिनट वगैरह बढ़ेगी। तो टोटल वर्क भी ऐसे वही में जैसे हमने निकाला था ऐसे ही टोटल वर्क इस क्लास में निकालेंगे, हम इन क्वेश्चंस में निकाला करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप्स हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 पाइप एक टैंक में लगा देते हैं तो ए पाइप जो है उसको पूरे को 20 मिनट में भर सकता है और बी पाइप उसको 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ उपयोग किया जाए, मतलब पाइप ए भी खुली हुई है और पाइप बी भी खुली हुई है, दोनों पाइपें हमें खोली हुई हैं, दोनों पाइपें उस टंकी को भर रही हैं, उस टैंक को भर रही हैं, तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट है और सारे का सारा उसी में चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इसका समझा देता हूं। मेरे पास है 2 पाइपें, जैसे टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास में किया बिल्कुल वैसे करेंगे कि 2 पर्सन यदि एक कोई काम 20 मिनट में करता है, एक 30 मिनट में करता है, तो मिलके वो कितने मिनट में करेंगे। और कुछ नहीं इसमें, वही बात इसमें लगानी है, कोई अलग बात नहीं है इसमें। यदि आपने टाइम एंड वर्क का टॉपिक आता है आपको तो ये भी आपको आता है। देखिए 2 पंप है हमारे पास, पाइप है, 2 पाइप है, एक पाइप ए और एक पाइप बी। पाइप ए टैंक को 20 मिनट में भरती है, तो ये आ गया उनका टाइम, कितने टाइम में वो भरती हैं। तो उधर भी हम डेज लिखते थे, दिन लिखते थे, टाइम लिखते थे, कितने टाइम में वो काम करते हैं। तो ए पाइप भरती है 20 मिनट में, ए पाइप को भरने में लगते हैं 20 मिनट और बी पाइप को भरने में लगते हैं 30 मिनट। यदि ए उस टंकी को भरेगी तो 20 मिनट में भरेगी, बी उस टंकी को भरेगी तो उसको ओवरऑल अकेली भरेगी, ए उस टंकी को अकेली भरेगी तो 20 मिनट लग जाएंगे उसको, और बी उसको अकेली भरेगी तो 30 मिनट लग जाएंगे। अब हमने क्या निकालना है, जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, मतलब टोटल वर्क कितना करवाना है इनसे या कितने में वो टंकी भरी जाएगी। टोटल वर्क जो होता है इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों के एलसीएम निकालने का मेथड क्या है कि यदि आपको ये पता है इसमें 30 बड़ा है तो 30 का आपने टेबल काउंट करना है। और कब तक करना है? जब तक दूसरे वाले का कोई नंबर उसमें आ ना जाए। जैसे देखिए 30 1 30, लेकिन 20 के टेबल में 30 नहीं आ रहा, 30 2 60, 30 को 2 से करेंगे 60 होता है और 20 के पारे में भी 60 आता है। तो ये वाला नंबर क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। अदरवाइज आप जो भी मेथड लगाते हो लगा सकते हो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना।
जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो हमारी जो टंकी है उतने लीटर की होगी। तो 30 और 20 का एलसीएम होता है 60, क्योंकि 30 दूना 60 और 20 के पहाड़े में 60 आता है। 30 से कम 30 किया, लेकिन 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता। मतलब एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए सबसे छोटे से छोटा जो दोनों के पहाड़े में आएगा। ठीक है, यहां पर मैं यदि 30 और 20 के बारे में 120 भी आता है, 120 भी ले लूंगा, आंसर मेरा फिर भी आ जाएगा, मेरा सवाल फिर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस यहाँ पे हम कम लेंगे। कम क्यों लेंगे? ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा ऊपर ना जा सके। आप कोई मर्जी नंबर यहाँ पे ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले लोगे तो आपका क्या है, आंसर निकल पाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या बताना था भी एक ए टंकी है वो 20 मिनट में भरती है और एक बी टंकी है वो 30 मिनट में भरती है। ए पाइप बी, ए और बी पाइप है ना, ए पाइप 20 मिनट में भरती है और बी पाइप 30 मिनट में भरती है। और यदि दोनों का उपयोग किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमने ऐसे लिख लेना, इनका एलसीएम निकाल लेना। और एलसीएम क्या होता है? जितना टंकी में पानी टोटल आ सकता है। टोटल आ सकता है मींस टोटल वर्क, टोटल वर्क जो इनसे हमने करवाना है। तो इनसे हमने यदि हमें ऐसे माने भाई ये 1 मिनट में कितना भरेगी, 20 दिया 60, 3 और ये 30 दूनी 60 मतलब 2। ये क्या आ गई? इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। मींस 20 मिनट में 60 भरती है तो 1 मिनट में कितना भरती है? 1 मिनट में ये 3 भरती है और ये कितना भरती है? 2 भरती है। 1 मिनट में 3 भरेगी तो 20 मिनट में 60 लीटर भर देगी। 1 मिनट में 2 लीटर भरेगी तो 30 मिनट में 60 लीटर भरा जाएगा। तो 3 और 2 5, तो मिलके भरेंगे 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5 लीटर। ये 1 मिनट में 3 भर रही है, 1 मिनट में 2 भर रही है। ये 3 और 2 कैसे आया ये भी आपको बताता हूं। जब हमने ए पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, भी ए जो पाइप कार्य कर रही है, तो किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी हो, हमने निकालनी है ए की एफिशिएंसी। तो एक मिनट में कितना भर रही है, तो उसको हम जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल टंकी है 60 लीटर की माना यदि हमने, तो उसको हम उसके टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम से जिसकी हमने एफिशिएंसी निकालनी है, जिससे वो काम कर रही है। अब ई जो है वो है एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी मतलब इंग्लिश में हम इसको हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। यदि इंग्लिश में एफिशिएंसी कहा जाता है तो इंग्लिश में कहा जाता है कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो इसकी कार्य करने की क्षमता कैसे आएगी? हमने देखा हमारा जो वर्क था, जो टोटल लीटर थे वो 60 थे और जो ए का टाइम था वो था 20 मिनट। तो इसको हमने 20 से क्या किया, भाग किया, तो क्या आ गया हमारे पास? एफिशिएंसी आ गई 3 लीटर भरती है 1 मिनट में। ये 1 मिनट में कितना भरती है? 60 को 30 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2। 60 को 30 से भाग करोगे आपका आ जाएगा 2। ये 2 लीटर भरती है। हमने दोनों से काम करवाना मिलकर, मींस दोनों मिलकर भरेंगी। तो दोनों मिलकर कितना भरेंगी? ए और बी दोनों मिलकर मेरा बनेगी 1 मिनट में 5 लीटर, है ना। मिलकर एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी मैंने जोड़ दी 5 लीटर। तो यदि 3 लीटर 1 मिनट में ये भरती है, 2 लीटर ये भरती है, दोनों को खोल दिया, ये अपना 3 लीटर भर देगी, अपना 2 लीटर भर देगी। 3 काम ये कर देगी, 2 ये कर देगी, 5 काम हो जाएगा। तो 60 काम अब, है ना, ए और बी मिलकर भर रहे हैं। तो 20 मिनट 30 मिनट हमने यहां पे बताना है कि मिलकर इनको कितने मिनट लगेंगे, मिलकर कितने मिनट लगेंगे। तो वही बात हमने किसके दिन निकालने हैं। यदि कार्य क्षमता निकालनी हो तो टोटल वर्क को आप किससे भाग कर देते हो? टाइम से। और यदि आपने क्या निकालना हो? टाइम निकालना हो, मतलब टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? किसका टाइम निकालना है? ए और बी का। यदि आपने ए और बी का टाइम निकालना है तो आप जितनी आपकी टोटल वर्क है उसको आप ए और बी की कार्य क्षमता से भाग कर दोगे। तो आपका जो टोटल वर्क है, जो टंकी है, वो 60 लीटर की है और 60 लीटर को आप 5 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि दोनों की मिलकर जो एफिशिएंसी है वो है 5। दोनों मिलकर 5 काम करती हैं, ठीक। तो 5 को आप 60 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 मिनट आएगा। क्योंकि ये 5 मिनट थे हमारे पास, 3 मिनट ये थे
और 2 मिनट ये थे, तो ये कितने मिनट थे? 5 मिनट थे। सारा मिनट में चल रहा है, 3 और 2 5 मिनट, तो 60 में कितना आएगा? 12 मिनट। तो 12 मिनट में वो टंकी को मिलकर भर देंगे ए और बी। आंसर 12। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टंकी को एक नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। एक नल हमने मान लिया हमारे पास ए है, ए नल है, ये हमारे पास क्या है? नल है। ए नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यहां पर हमारे पास है घंटे, 4 घंटे में भर सकता है। जबकि दूसरा नल द्वारा इसे 9 घंटे में खाली किया जा सकता है। जो दूसरा नल है बी, वो इसे खाली कर सकता है 9 घंटे में। अब देखिए खाली करने वाला कंसेप्ट समझिए क्या है। 2 नल है, एक नल भरने वाला है, एक नल खाली करने वाला। मींस एक नल टंकी के ऊपर लगा हुआ है जो टंकी के अंदर पानी डाल रहा है, और दूसरा नल टंकी के नीचे लगा हुआ है जो टंकी से पानी निकाल रहा है। जो भरने वाला नल है वो 4 घंटे में पूरी भर सकता है, और जो खाली करने वाला टैंक है वो 9 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, टंकी बनाते हैं। टंकी में कितना पानी है, कितना टोटल पानी है, मीन्स टोटल वर्क हमने कितना करवाएंगे? 9 और 4, 9 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा? 36। 9 दूनी 12, 9 की 18, 9 चौका 36, 36। तो जो टोटल टंकी है हमारी वो है 36 लीटर की। टोटल टंकी यदि 36 लीटर की है, या ऐसे मान लीजिए टोटल वर्क उसमें कितना हो सकता है? ओवरऑल 36। तो जो ए नल है वो भर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है? ए नल की एफिशिएंसी क्या है? ए नल की कार्य क्षमता क्या है? तो 36 को यदि आप 4 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 9। तो इसकी एफिशिएंसी है 9, मींस 9 लीटर में पर मिनट। ये 9 भर रहा है, 4 घंटे में 36 भरता है, तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर रहा है। 1 मिनट में 9 लीटर पानी, ठीक है। और बी जो है वो क्या भर रहा है? 36 लीटर। 9 में तो कितना? 4, और 4 ये भर नहीं रहा, ये 4 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है टाइम एंड वर्क से। ये 4 खाली कर रहा है, ये 9 भर रहा है। तो जब दोनों को खोल देंगे, ए भी खोल दिया नल और बी भी खोल दिया। भरने वाला नल भर रहा है और खाली करने वाला नल खाली करना, दोनों ही चालू है। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो ओवरऑल पानी कितना जा रहा है? पानी जा रहा है 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 9 लीटर भर रहा था, तो 4 घंटे में 36 भर देगा। ये 1 लीटर में 4 खाली कर रहा है, घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा है, तो 9 घंटे में 36 खाली कर देगा। ठीक। तो यदि दोनों चलेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा? यहाँ पे ये 9 प्लस क्या है? ए प्लस है, और बी क्या है? माइनस है। तो ओवरऑल क्या है? 5 लीटर मेरा जो टंकी है मेरी भरी जा रही है। 5 इनकी एफिशिएंसी क्या है? इनकी दोनों को कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। इसके हमने घंटे निकालने हैं, कितने घंटे में जो समय है, कितने घंटे में वो भर जाएगी टंकी हमारी, कितने घंटे में पूरी हो जाएगी, भरेगी। ये तो पता हमें भरेगी, क्योंकि भरने वाले नल की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, और खाली करने वाले की एफिशिएंसी है जो वो कम है। तो टंकी हमारी भरेगी, क्योंकि ओवरऑल 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो जो 36 लीटर पानी है टोटल वर्क को यदि हम उसकी एफिशिएंसी से बात कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। किसका टाइम आ जाएगा? ए और बी का इकट्ठों का। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, तो ए और बी का इकट्ठों का टाइम आ जाएगा। तो इकट्ठों दोनों इकट्ठे खोल दिए जाएं तो क्या होगा? 5 से 36 को काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 5 और 36, पूरा नहीं जाएगा, तो 5 7 35, 5 7 35। तो यदि मेरे पास 35 आया यहाँ पे, और ऑप्शन अच्छा पॉइंट्स में है, तो 7.2 आवर्स क्या लगेंगे? 7.2 घंटे। इसको काटो आप, 7.2 आएगा। 7.2 आवर्स मतलब ये पड़ा हमारे पास इसका आंसर।
पहले क्वेश्चन में दोनों नल भरने वाले थे, इस क्वेश्चन में एक नल भरने वाला है, एक नल खाली करने वाला है। तो मैं इसके ऊपर कौन सा कंसेप्ट लगा रहा हूं, टाइम एंड वर्क का। बात वही है, ठीक है, लेकिन इसमें अलग बात क्या है, टाइम एंड वर्क में कभी भी एफिशिएंसी है जो नेगेटिव में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जो खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, नेगेटिव में लिख देंगे हम भी। वो खाली कर रहा है तो माइनस कर रहा है। 4 है, 36 है, 4 को 36 से भाग दिया तो 9 आ गया, 1 मिनट में 9 लीटर। 9 है, 36 है, तो 1 मिनट में 4 लीटर खाली हो रहा है। ओवरऑल देखा, दोनों को चला दिया तो इसने 9 भर दिया, इसने 4 खाली कर दिया। इसका मतलब यदि इसने 9 भरा 1 मिनट में, इसने 4 खाली किए, तो 1 मिनट में 5 लीटर जो है वो खाली हुआ है। यदि 1 भरा है, सॉरी, यदि 1 लीटर में 1 मिनट में 5 लीटर भरा है तो 36 लीटर कितने मिनट में भर जाएगा, तो 36 को 5 से भाग किया, टोटल वर्क जो टोटल क्षमता होती है किसकी, टंकी की, वो टोटल वर्क आ जाएगा। 36 यदि लीटर की टंकी है और हर एक मिनट में 5 लीटर पानी उसके अंदर जा रहा है, तो कितना पानी जाएगा, 1 घंटे में 5 लीटर पानी जा रहा है, तो 7.2 आवर्स में वो टंकी जो है वो भरेगी, ना कि खाली होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पाइप हैं, 2 पाइप हैं ए और बी, 2 नल है हमारे पास, एक नल ए और एक नल बी। ए और बी 2 नल है हमारे पास, 36 घंटों में भरता है। एक नल 36 घंटों में भरता है और दूसरा नल 45 घंटों में भर सकता है। एक नल 36 घंटों में और दूसरा नल 45 घंटों में। बाकी बाद में देखेंगे क्या पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिलता जो टंकी बनाएंगे हम, है ना, टंकी कितने लीटर की है, मींस जिसको हम टोटल वर्क बोलते थे। तो टंकी मैंने देखा एलसीएम यदि 45 का पारा नहीं आता तो क्या करो फिर इसको, ये मैक्सिमम हो गया 6 गुना 6 और ये हो गया 9 गुना 5। चल जाएगा काम कि नहीं, 12 पे चल जाएगा, नहीं चलेगा। 9 गुना 5 45, 6 गुना 6 36, तो 6 45 9 चौका 36। ऐसे करो, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 9 गुना 4 कर लो, 9 गुना 4, अब काम चल जाएगा। दोनों में एक जो बड़े से बड़ा टेबल है वो बाहर निकाल लो यदि आपको इसका टेबल नहीं पता। अब 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा 5 चौका 20, 20 नया 180। मतलब हमारे पास जो टोटल टंकी आ गई, जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, 180। इन दोनों का एलसीएम 9 गुना 4 36, 9 गुना 5 45। तो 9 को एक बार लेना है और इन दोनों को ले लेना है गुना में। 5 को 4 से गुना किया 20, 20 को 9 से गुना किया 180। तो 180 लीटर की टंकी आ गई हमारे पास। ये काम करवाना है हमने इनसे, पूरी टंकी 180 लीटर की मांगी हमने। आप यहां पर कुछ मर्जी ले लो, आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नंबर यहां पे लिया जाता है जो नंबर इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। जो नंबर इन दोनों के टेबल पे आता है और सबसे पहले आता है तो उसको हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। ठीक है, तो ए और बी की अब एफिशिएंसी निकालो, ये कितना कितना भर रहे हैं 1 घंटे में। यदि ये 36 घंटे में 180 भर रहा है तो 180 को 36 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है। ये कितना भर रहा है, यदि 180 लीटर की टंकी है तो 1 घंटे में एफिशिएंसी होती है जितना काम वो 1 घंटे में कर रहा है, या रोज वो कितने काम कर रहा है। ठीक है, 5 लीटर, ये इनकी क्या आएगी, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता। 45 चौका 180, तो ये 4 लीटर भर रहा है। तो ओवरऑल दोनों मिलके भर रहे हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब मैं दोनों को खोल देता हूँ, ए भी आ गई और बी भी आ गई और दोनों भरने वाले टैंक है मेरे। इसका मतलब दोनों का जोड़ना ही है मैंने, 5 और 4 9, तो 9 लीटर दोनों मिलके 1 घंटे में भर देंगे। तो ये दोनों को जोड़ा, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो इसका बेसिक कंसेप्ट हमें क्या कहता है, कि यही कहता है कि जब भी हमने एफिशिएंसी निकालनी है तो आप टोटल वर्क को उसके घंटों से भाग करते हैं। टोटल वर्क था 180 लीटर की टंकी, 180 को 36 से भाग किया 5 आया, 180 को 45 से भाग किया 4 आया। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टाइम निकालना है। इसको 36 घंटे लगते हैं, इसको 45 घंटे लगते हैं।
ए और बी को मिलके कितने घंटे लगेंगे। तो टाइम निकालना आपने, तो टाइम निकालना है तो आपका जो टंकी है उनको दोनों मिलके भरेंगे। तो ऊपर आपका हमेशा टोटल वर्क आता है और नीचे क्या आता है, जिससे काम करवाना है, जो उसको भर रहा है। तो टाइम किसका निकालना है हमने, ए और बी का। यदि ए और बी का टाइम निकालना है तो नीचे ए और बी की क्षमता आएगी जितना वो 1 घंटे में भर रहे हैं। तो 1 घंटे में यदि वो 9 लीटर भर रहे हैं और 180 लीटर मेरे को काम करवाना है, 180 लीटर भरवानी है टंकी, तो 9 पे 180 काटा तो कितना आया 20। तो 20 घंटे लगेंगे दोनों को भरने में, 20 आवर्स दोनों को भरने में लगेंगे 20 घंटे, 20 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 20 घंटे। एक बार और देखिए, एक टंकी, 2 पाइपें ए और बी एक टंकी को 36 घंटे और 45 घंटे में भर रहे थे। 2 पाइपें हैं ए और बी और एक टंकी है। टंकी हमारी बन गई 180 लीटर की। वो कैसे बनाई हमने, 36 और 45 से। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही करेंगे अभी तक तो, ठीक है। तो 36 45 एलसीएम आया 180, हमारी टंकी आ गई 36 80। 180 को 36 से भाग किया 1 घंटे में 5 लीटर एफिशिएंसी। 180 को 45 से भाग किया 4 लीटर 1 घंटे में एफिशिएंसी। 180 को हम 9 में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 घंटे में भरेगी। टाइम निकालना है तो टोटल को किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड, टाइम निकालना है तो टोटल को एफिशिएंसी से भाग, 180 को मैंने 9 से भाग किया 20 लीटर आ गया। और यदि एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल को किससे भाग, वो जो अकेले अकेले काम करते थे 36 से भाग किया 5 आ गया, 45 से भाग किया 4 आ गया, 180 को 9 से भाग करूंगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा टोटल वर्क आएगा जितनी की हमारी टंकी है। तो 180 हमारी टंकी थी और दोनों मिलकर करवाने थे, मिलकर कितना करते हैं 5 और 4 9, 9 से भाग किया 20 लीटर, क्या आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वहां पे 2 नल थे, यहां पर इस क्वेश्चन में है 3 नल। तो 3 नल वाला भी कंसेप्ट वही रहता है, वहां पे 2 थे यहाँ पे 3 है। और पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स। ए पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकती है। पाइप बी इन 10 आवर्स, पाइप जो बी है वो 10 घंटों में भर सकती है। एंड पाइप सी इन 30 आवर्स, पाइप सी को 30 घंटे लगते हैं। तो यदि वो तीनों मिलकर भरेंगे तो उनको कितने घंटे लगेंगे। तो हमने ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया और सी भी लिख लिया। यहां पर लिखेंगे जितने इतने घंटे उनको लगते हैं। ए को लगते हैं 10 घंटे, तो ए के 10 घंटे मैंने यहां पे लिख लिए। बी को लगते हैं, सॉरी ए को लगते हैं 5 घंटे। यदि ए को 5 घंटे लगते हैं तो ए का 5 यहां पे लिख लिया। ए को लगते हैं 5 घंटे, बी को लगते हैं 10 घंटे, तो बी का 10 यहां पे लिख लिया। और सी को लगते हैं 30 घंटे। पूरा काम करने के लिए, पूरी टंकी भरने के लिए ए को 5 घंटे लगते हैं, बी को अकेला यदि ए भरेगा, यदि अकेला बी भरेगा तो उस पूरी टंकी को वो 10 घंटों में भर सकता है। यदि अकेला सी भरे तो उसको वो 30 घंटों में भर सकता है, ठीक है। तो हम अब टंकी बनाते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क कह लो या टंकी बना लो, ओवरऑल कितने लीटर की है, टोटल टंकी में कितने लीटर पानी है, टोटल वर्क जो हमने इन तीनों से इकट्ठा करवाना है, इकट्ठा टंकी को भरवाना है ए बी से भी, बी से भी और सी से भी। तो वो देखते हैं कितना आएगा हमारा। ये हमने निकालना मिलकर कितने घंटों में टंकी भर जाएगी यदि वो तीनों मिलकर भरे तो 30 है, 10 है, 5 है, सीधा ही पता लग गया 30 लीटर की छोटी सी टंकी है, क्योंकि 5 के बारे में भी 30 आ रहा है, 10 के बारे में भी 30 आ रहा है और 30 के बारे में तो 30 आएगा ही आएगा। अब इनकी कार्य करने की जो क्षमता है 1 घंटे में वो कितना कितना करते हैं। तो टोटल जो टंकी है हमारी, टोटल वर्क जो है उसको हम उसके घंटों से भाग करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ए 5 घंटे में पूरा काम करता था, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा, तो 1 घंटे में टंकी भरेगा वो 6 लीटर। बी भरेगा 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा तो, और सी भरेगा तो सबसे कम भरेगा 1 लीटर भरेगा।
क्योंकि वो टाइम सबसे ज्यादा ले रहा है। ठीक, तो 30 को 5 से भाग किया 6 आ गया, 30 को 10 से भाग किया 3 आ गया, 30 को 30 से भाग किया 1 आ गया। ये क्या आया फिर बताता हूँ। ये आया जो एक एक घंटे में वो काम करते हैं। एक घंटे में ये 6 बढ़ता है, ये 3 यूनिट बढ़ता है, ये 1 यूनिट बढ़ता है। तीनों ने मिलकर 6 3 9 और 1 10 यूनिट बढ़ती हैं। ये 10 काम करते हैं या 10 लीटर बढ़ते हैं, कुछ मर्जी आप मान सकते हो। तो 6 3 9 और 1 10 लीटर यदि तीनों खोल दिए जाएं तो टंकी में कितना पानी जाएगा? 10 लीटर, 10 यूनिट। ठीक है, तो 6 3 9 और 1 10। अब यदि टंकी में 10 लीटर पानी जा रहा है, तीनों को लगाने से 6 इसने डाल दिया अपना, 3 इसने डाल दिया और 1 लीटर इसने डाल दिया। 10 लीटर 1 घंटे में पानी चला गया। 1 घंटे में मिलकर 10 लीटर बचते हैं, तो हमने बताना है मिलकर कितने टाइम में वो भर जाएगी। अब यदि हमने टाइम निकालना है तो देखें आप, टाइम निकालना है और किसका टाइम निकालना है? ए बी सी तीनों का। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम निकालना है। तो तीनों का टाइम के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क मेरे पास 30 है, 30 लीटर की टंकी है और उसको ए बी सी भर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी यहां पर आ जाएगी। एफिशिएंसी को टोटल वर्क से बात करते हैं तो क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है 3 घंटे। 3 घंटे लगेंगे, तीनों को मिलकर 3 घंटे लगेंगे। 10 दिया 30, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। 30 को 10 से भाग करेंगे, सीधा लिख देंगे 3 आएगा। एक बार आपका फर्स्ट क्लास है, बेसिक है, से थोड़ा सा बताऊं। ये काम जब भी कोई टंकी वाला नल वाला आएगा उसमें ये काम तो हमने हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है, इसलिए इसकी स्पीड आप बना लीजिए अच्छी तरह से। ये करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है, कौन खाली कर रहा है या कितना भरा हुआ था, टंकी खाली होगी या टंकी भरेगी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो आपको आसान लगने लग जाएंगे यदि आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़े पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? 2 पाइप एक टैंक को 10 और 12 घंटे में भर सकती हैं। मतलब यदि एक टंकी 10 घंटे में भरी जा सकती है एक पाइप से, तो दूसरी टंकी 12 घंटे में भरी जा सकती है दूसरी पाइप से, पूरी टंकी भरी जा सकती है। जबकि तीसरी पाइप पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकती है। अब तीसरा नल, 2 पाइपें जो हैं वो भरने वाली हैं, जो पानी को टंकी को भर रही हैं, और तीसरा नल जो है, जो तीसरी पाइप है, वो उसको खाली करने वाली है। ठीक है, और वो लेती कितने घंटे है? 20 घंटे। यदि तीनों पाइप एक साथ चले तो टंकी कितने समय में भरेगी? अब इसमें क्या करना है? देखिए 3 वाला आ गया, 2 भरने वाले नल हैं और 1 नल खाली करने वाला है। जो 2 नल भरने वाले हैं उनके 10 घंटे हैं और 12 घंटे हैं, और जो खाली करने वाला वो 20 घंटे हैं। इसका मतलब टंकी तो भरेगी, खाली नहीं होगी। ठीक है, तो हम करते हैं, एक नल ए मान लिया, एक नल बी है और एक नल सी है। ये 10 घंटों में भरता है, ये 12 घंटों में भरता है और ये 20 घंटों में खाली कर देता है। मतलब ये हमारा नेगेटिव वाला है, जो खाली करने वाला है, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी। ये खाली कर रहा है तो माइनस के साइन से हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो काम करते हैं वही करेंगे, टंकी बनाएंगे या टोटल वर्क लिखेंगे। तो जो टंकी है उसमें जो टोटल पानी होगा वो कितने लीटर होगा? 20 का पारा पड़े तो 20 दूना 40 और 20 दिया 60। 60 पे मेरा काम बन जाएगा, 20 दिया 60, क्योंकि 60 बाकी दोनों के बारे में भी आ रहा है और 60 तीनों के बारे में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। 10 छिका 60 होता है, 12 गुना 5 60 होता है और 20 गुना 3 60 होता है। लेकिन ये 20 के साथ आप माइनस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये खाली करने वाली है, भरने वाली है तो प्लस प्लस है। कोई साइन नहीं लगा तो मैं क्या करता हूँ? प्लस प्लस। और यदि लगा है तो ये क्या है? माइनस है। माइनस ही लगाऊंगा, प्लस नहीं लगाऊंगा आगे से। ठीक है, अब तीनों चला दी, ए भी चला दी, बी भी चला दी और सी को भी नीचे से चला दिया, जो खाली कर रही है। ए बढ़ रही है, बी बढ़ रही है, सी खाली कर रही है। तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है? ए को लेके आऊंगा, ए चलाऊंगा तो वो 6 भरेगी,
बी 5 भरेगी, लेकिन सी क्या करेगी, 3 खाली करेगी। ए 6 भर रही है, बी 5 भर रही है, सी 3 खाली कर रही है। 1 घंटे में 10 घंटे में 60, तो 1 घंटे में कितना 6, 12 घंटे में 60, तो 1 घंटे में कितना लीटर 5 लीटर। 20 घंटे में 60 खाली करती है, तो 1 घंटे में कितने लीटर खाली करती है 3 लीटर। 6 और 5 आया 11, इस 11 में से 3 माइनस किया तो ओवरऑल जो है 8 लीटर पानी ही जाएगा किसके अंदर, टंकी के अंदर, जब तीनों नल खोल दिए जाएंगे। जब तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो 8 लीटर पानी जाएगा। 11 लीटर भर रहे होंगे, 3 लीटर खाली हो रहा होगा, 8 लीटर पानी जाएगा। अब 8 लीटर यदि पानी जा रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तीनों के साथ समय। तो समय आपको अब 3-4 क्वेश्चन में बता चुका हूं। जब भी हमने समय निकालना है तो जितनी हमारे लीटर की टंकी है या जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल काम है हमारा, उसको हम भाग कर देते हैं किससे, इस 8 लीटर से, क्योंकि तीनों को खोल दिया गया है। तो 60 को 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 8 नीचे आ गया, 8 के बारे में 60 तो नहीं आता। इससे नजदीक वाला नंबर देख लो, 56 आता है, 56 7 नंबर पे कितना बचा 4, 4/8 का मतलब 1/2, तो 7.5 घंटे लगेंगे। 7.5 घंटे मतलब ऑप्शन नंबर 4, 7.5 घंटे लगेंगे। 7.5 घंटों में टंकी भर जाएगी। ये 1/2 का कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, 30 मिनट कैसे आए। 1/2 है तो 1/2 घंटे हैं, तो जब भी 1/2 आपका आ जाए तो 7 घंटे तो ये हो गई, और 1/2 के घंटे बना लो। 1/2 के घंटे को बनाने के लिए 60 से क्या कर देते हैं गुना, 60 पे काटा कितना आ गया 30, तो 7 घंटे आ गए और 30 मिनट आ गए। 7 घंटे 30 मिनट में वो टंकी क्या है भर जाएगी, जिसमें 3 नल लगे हुए हैं, 2 नल भरने वाले हैं, 1 नल खाली करने वाला है। जो 2 नल भरने वाले हैं वो 1-1 घंटे में 11 लीटर पानी डाल रहे थे उसके अंदर। ये 6 लीटर पानी डाल रहा था, ये 5 लीटर पानी डाल रहा था, और जो तीसरा नल था वो खाली करने वाला था, ये 3 लीटर पानी खाली कर रहा था। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो टंकी की क्षमता आ जाएगी, टंकी में कितना पानी है। हमने 60 लीटर की टंकी बनाई थी, वो इनका एलसीएम था। एलसीएम निकालने का तरीका बताया, सबसे बड़े का टेबल काउंट करो, 20 का टेबल काउंट किया, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 60 दोनों के बारे में आ गया। 40 इसमें तो आया, इसमें नहीं आया, तो 40 से काम नहीं चलेगा, 60 से चल जाएगा। 8 लीटर पता लग गया। तीनों को ऑपरेट करने पर, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला, इनको ऑपरेट करने पर तो 8 लीटर पानी ओवरऑल टंकी में जा रहा है। तो 1 घंटे में 8 लीटर जा रहा है, तो 7.5 घंटे में 60 लीटर पानी चला जाएगा। 7.5 घंटे आया कैसे, जो टोटल होता है, टोटल वर्क होता है, जितनी हमारी टंकी होती है 60 लीटर हमने ऊपर लिखा, और उसको हमने डिवाइड किया इनकी क्षमता से 8 लीटर से। तो 8 लीटर को 60 से डिवाइड करेंगे, 7.5 घंटे हमारा आंसर आ गया। तो ये था सारा बेसिक कंसेप्ट। जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आगे धीरे धीरे इनकी जो टाइप्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ये फर्स्ट टाइप में सिंपल टाइप में समझाता हूं। और एक बात और ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन में जो कुछ भी किया ये लगभग हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे क्या चीजें हो रही है, टाइपें बदलती जाएंगी, लेकिन इतना काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर जितनी स्पीड आप बना सकते हैं, आपको इन टर्म्स का पता हो ये क्या चीज है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी के साथ का एक क्वेश्चन और कर लीजिए। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 hours एंड 6 hours। ए और बी, ए 5 घंटों में किसको भर सकती है और बी 6 घंटों में भर सकती है। तो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, उनका टाइम, कितने घंटों में वो भर सकती हैं। टाइम 5 घंटों में और 6 घंटों में, ये क्या आ गए उनके घंटे, टाइम आ गया उनका। ए नल यदि भरे तो पूरी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, और बी नल भरे तो वो 6 घंटों में भर सकता है। और यदि नल सी भरे तो उसको खाली करने वाला नल है, सी नल खाली करने वाला है तो उसको 12 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक,
अब सबसे पहले तो एक ही काम करना आपने, नल और टंकी वालों में सबसे पहले टंकी बनानी है कितने लीटर की है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 30, 12 5 60, सीधी 12 और 5 की गुना करेंगे क्योंकि 12 के पाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पाड़े में 12 नहीं आता, और 12 और 5 किसी के पाड़े में इकट्ठा भी नहीं आते। इसका मतलब इनकी गुना की 60, 60 गुना करके देखा 6 के पाड़े में आ रहा है, तो 60 ही एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों के पाड़े में आएगा। और इसका आप एलसीएम जो भी आप मेथड से निकालते हो निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक मैंने मेथड बता दिया कि यदि आपको टेबल आते हैं, पहाड़े आते हैं, तो ये इसको किसी और मेथड से करने की जरूरत नहीं है। छोटे नंबर है, 12 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो 12 5 60, 6 के पाड़े में 60 भी आ गया, 5 के पाड़े में भी 60 आ गया, तो 60 लीटर की हमारी क्या होगी, टंकी होगी। अब इसको टंकी बोलूंगा। जो पहले 2-4 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, यदि आपने टाइम एंड वर्क की मेरी क्लास लगवाई है तो इसलिए मैं वहां पे TW लिख देता था कि आपको वो कंसेप्ट और इस कंसेप्ट में पता लग जाए कि कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब टंकी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे टंकी लिखूंगा, टंकी बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, टोटल कितने लीटर में टंकी में पानी आ सकता है, तो वो इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम। ये यदि 5 घंटों में भरती है तो 60 लीटर को भरने में लेगी 12 घंटे। 12 घंटे लेगी कि नहीं? 5 घंटों में भरती है, 12 लीटर 1 घंटे में भरेगी, 12 लीटर 1 घंटे में भरेगी, तो 5 घंटों में 60 लीटर भरा जाएगा। 60 को 5 से बाकी है, ये 10 लीटर भरेगी 1 घंटे में, और ये 5 लीटर भरेगी 1 घंटे में। भरेगी कि खाली करेगी? सी जो है वो खाली करेगी, जो खाली करने वाली हो उसके साथ माइनस लगा लो, मतलब ये 5 लीटर निकाल रही है। ये 12 लीटर डाल रही है घंटे में, ये 10 डाल रही है और ये 5 निकाल रही है। तीनों को ऑपरेट कर दिया, मीन्स तीनों को लगा दिया, ये भी खोल दी, ये भी खोल दी, और सी को नीचे से खोल दिया, मीन्स सी खाली करने वाली, ए और बी भरने वाली। तो हमने देखा यदि 60 लीटर पानी भरा जा रहा है, 12 ये भर रहा है, 10 ये भर रहा है, ए जो पहली है वो कितना भर रही है, 12, बी कितना भर रही है, 10, लेकिन सी जो खाली करने वाली टंकी है, नल है, वो टंकी को खाली करेगी 5 लीटर 1 घंटे में। तो ओवरऑल क्या हुआ, 12 10 22, 22 में से 5 घटाए तो कितने आ गए, 17। तो 17 लीटर 1 घंटे में पानी जा रहा है, तीनों को लगाने के बावजूद भी। 2 को लगाते 22 जाता, ये भी लगाई है खाली करने वाली, तो 17 जाएगा, 5 लीटर निकाल देगी। 17 भरेगी, 5 खाली होगी, 22 भरेगी, 5 खाली होगी, 17 ही जाएगा उसके अंदर। तो हमने अब बताना है, बस अब क्या बताना है, टंकी भर जाएगी कितने समय में। तो टंकी कितने लीटर की, 60 लीटर की। हमने निकालना है टाइम, तो 17 लीटर भर रहा है, 17 से भाग किया, 60 बटा 17 आ जाएगा। 17 2 के नीचे पड़ा है, तो आप क्या करोगे, 17 यहाँ पे मेरा, 17 के बारे में 60 नहीं आता, इसके नजदीक देख लो क्या आता है, 17 के बारे में 51 आता है 3 नंबर पे, 17 किया 51। ठीक है, 51 आया तो क्या बचा ऊपर 9, तो 3 सही 9 बटा 17 घंटे लगेंगे। 3 सही 9 बटा 17, ये पड़ा ऑप्शन नंबर 3 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये अलग टाइप, अब धीरे धीरे जैसे से आगे क्वेश्चन जाते जाएंगे टाइप्स जो है बदलती जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो पहले 5-6 क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन करवाए हैं, वो क्वेश्चन लगभग हर एक क्वेश्चन का बेस है। जब मैं टंकी वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन की लास्ट टाइप पे भी पहुंच जाऊंगा, जो मेरी 4th या 5वीं क्लास होती है कोर्स बैच की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी मैं इसी कंसेप्ट पे रहूंगा और आपको सारे के सारे नल और टंकी वाले क्वेश्चन इसी बेसिक से करवाऊंगा सारे के सारे। क्योंकि देखो बेटा, शॉर्टकट्स भी हैं, ट्रिक्स भी हैं। ठीक है, तो वो शॉर्टकट जो ट्रिक है वो 2-4 क्वेश्चनों पे लगती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। ठीक है, आगे जाके वो लगती नहीं है। तो आप कंसेप्ट ऐसा चुना करो जो सभी क्वेश्चंस पे लग रहा है। तो ये जो एफिशिएंसी है, ठीक है, टंकी बनाने वाली टंकी की क्षमता कितनी है, मतलब टोटल वर्क का एलसीएम निकालना। एलसीएम टाइम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, मींस 1 घंटे में जो नल है कितना पानी डाल रहा है, उसकी होती है एफिशिएंसी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पाइप ए और बी
एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, 4 मिनट बाद पाइपें, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आप करने वाला काम जो हर एक क्वेश्चन में करना है वो देखिए। ये जो पाइप है एक टैंक को 15 मिनट में भरती है। यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे लिखा टाइम लिखता हूं, यहाँ पे टी डाल दिया टाइम। ये 2-4 बेसिक क्वेश्चन में ऐसे समझाता हूं, फिर हमारी स्पीड बन जाती है। आप जो है आपकी स्पीड भी, आपका हाथ जो है फटाफट चलने लग जाता है। तो टाइम जो है, टाइम 15 मिनट लगते हैं ए को, 20 मिनट लगते हैं टंकी भरने में बी को। यदि 15 मिनट ए को लगते हैं, 20 मिनट बी को लगते हैं, तो सबसे पहले आप इनका टंकी बनाएंगे। सबसे पहले 20 और 15, 20 दूना 40 और 20 दिया 60, 60 पे काम बन जाएगा हमारा। 60 आ गया, 60 लीटर की टंकी है हमारे पास। और यदि ये 15 मिनट लेता है तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है और 15 मिनट में 60 लीटर पानी भर देगा। ठीक है, तो 4 यूनिट ये काम कर रहा है। 20 मिनट लेता है तो ये कितने लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में? 1 मिनट में ये 3 लीटर पानी भर रहा है। 1 मिनट में 3 लीटर, 20 मिनट में 60 लीटर। ठीक है, और मिलकर भरेंगे तो क्या करेंगे? मिलकर भरेंगे तो ये कितना भरेंगे? ए प्लस बी, 4 लीटर ये भरेगा, 3 लीटर ये भरेगा, दोनों भरने वाले पंप हैं। तो 7 लीटर जो है वो 1 मिनट में दोनों भरेंगे। 7 लीटर 1 मिनट में 7 लीटर। दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 लीटर को भर के इकट्ठे दोनों को भरना है तो, लेकिन इकट्ठे भरना है वो कितने मिनट भरना है? लेकिन 4 मिनट। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं क्या है। 4 मिनट के बाद क्या हुआ है? पाइप ए को बंद कर दिया गया। 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। अब देखिए आगे, हमें पता है पहले ए और बी ने भरा। ए और बी ने टाइम कितना लिया? 4 मिनट। और ए और बी भरती कितनी है? 60 लीटर। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7 लीटर। तो यदि ए और बी ने 4 मिनट भरा, 7 लीटर 1 मिनट में भरती हैं, 1 मिनट में मिलके 7 लीटर भरती हैं। 4 मिनट में कितने लीटर भर दिया? 4 मिनट में भर दिया उन्होंने 28 लीटर। कितने लीटर? 28 लीटर टंकी भर दी। इस बात को समझिए। पहले दोनों नल खोल दिए, लेकिन कितनी देर तक? 4 मिनट। और 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। ठीक है, 4 मिनट के बाद यदि ए को बंद कर दिया तो कौन चलता रहा? बी चलता रहा। तो हमने देखा 4 मिनट काम किया उन्होंने, 4 मिनट दोनों को चलाया मैंने, और वो 7 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं। तो 4 मिनट में 28 लीटर पानी तो भर गया। अब पानी बचा कितना? 60 लीटर टंकी हमने भरनी है, 28 लीटर ये दोनों भर गए। तो 60 लीटर में से 28 लीटर यदि माइनस किया तो कितना बचा? 32 लीटर। कितने लीटर बचा? 32 लीटर बचा। और उस 32 लीटर को अब कौन भरेगा? ए पाइप यदि बंद कर दी तो कौन सी पाइप भरेगी? बी पाइप भरेगी। और जो बी पाइप है वो कितना भरती है 1 मिनट में? बी पाइप 1 मिनट में 3 लीटर भरती है। तो भरने वाला काम कितना है? 32 लीटर। 32 लीटर काम बचा हुआ है, और ऊपर जितना लीटर हो नीचे उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है हमारे पास। हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है? टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? तो 4 मिनट तो ये लगे टाइम में, 4 मिनट ये लगे और बाकी ये लगे। ये देख लो कितने मिनट लगे। ये 3 से यदि ये 10 पे गया 30, 2 बचा। 2/3 को 60 से गुना किया तो 3 को 60 से काटा 20 आया। 20 को 2 पे मल्टीप्लाई किया 40 आया। तो 10 घंटे और 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट इसको लगे, 10 घंटे 40 मिनट, और 4 मिनट मिलके भरा था। 10 और 4 14, 14 घंटे 40 मिनट, 14 घंटे और 40 मिनट लगेंगे। पूरी टंकी भर जाएगी 14 घंटे 40 मिनट। 14, अच्छा मिनट में है, सॉरी मिनट में है। 14 मिनट 40 सेकंड क्या लगेंगे? 14 मिनट। यहाँ पे मिनट थे, घंटे नहीं थे, मैं घंटे बोल गया वहां पे। 14 मिनट 40 सेकंड, सॉरी भाई, वहां पे क्या था? वहां पे मिनट थे, तो ये पर सेकंड आ जाएगा। 14 मिनट
4 मिनट वो थे, 10 मिनट वो, 10 और 4 14 मिनट, 14 मिनट 40 सेकेंड, 14 मिनट और 40 सेकेंड, 14 मिनट 40 सेकेंड हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। जब कोई चली जाती है, मतलब जब वो टाइम एंड वर्क में था, जब कुछ आदमी इकट्ठा करते हैं और चली जाती हैं, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4 मिनट उन्होंने मिलकर काम किया और उसके बाद ए जो है वो गायब हो गया और बी वो अंत तक कार्य करता रहा। उस टाइप का ये क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम में बनता है। दो पाइप ए और बी एक टाइम को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना, 4 लीटर। ये 1 मिनट में 3 लीटर, मिलके कितने लीटर, 7 लीटर। 7 लीटर भरेंगे तो मिलके भरेंगे 1 मिनट में, 7 लीटर भरेंगे तो मिलके भरा कितने मिनट, 4 मिनट। तो कितने मिनट भर दिया, कितना भर दिया, 7 चौका 28, 28 लीटर भर दिया। कितने लीटर बचा, 32 लीटर। उसको कौन भरेगा, जो चल रहा है। ए तो बंद हो गया, चल कौन रहा है, बी। तो 32/3 मतलब 10/40, 10/40 बाद में हुआ और 4 मिनट पहले थे। 10 मिनट 40 सेकंड बाद में है, 10 मिनट 40 सेकंड ये बाद में है। 10 मिनट ये रहे, 4 मिनट मिलकर भरा था, 10 और 4 14, 14 मिनट और 40 सेकंड हमारा क्या है, आंसर आ गया 14 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की बेसिक क्लास किसकी, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज हम इतना ही करेंगे। तो ये आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं और जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उसमें आपको काफी लेवल के, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन वो क्लासेस दिखाने का फायदा तभी है जब आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखोगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।